मैं मेरी जब जाएगी तब आवेगा और मन निश्चल जब होएगा तब पाएगा ठौर। मैं और मेरी आसान नहीं है, आसान नहीं इससे ऊपर उठना। बहुत सावधानी, बहुत सजगता, बहुत होश, बहुत तत्परता, तब ये थोड़ा थोड़ा संभव हो पाता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब एक साखी है उनकी, उसमें वे कहते हैं, तन मन दिया ता भल किया सिर का जासी भार। ये सब इतनी गहरी गहरी बातें सदगुरु कबीर साहब इसलिए बोल पाए क्योंकि उन्होंने इसका अनुभव किया है कि नहीं। जो इसका अनुभव नहीं किया है वो असंगता अथवा समर्पण की बात भाषा को बोल सकता है पर उसमें गहराई नहीं होगी, है कि नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब कितनी बारीक बात कहते हैं, तन मन दिया था भल किया सिर का जासी भार। तूने सदगुरु अथवा परमात्मा के चरणों में तन मन को समर्पित कर दिया, ये बहुत अच्छा है। इसका सिर का बोझा, सिर का बला टल गया। इसे सिर का बोझा टल जाता है, हट जाता है, सब सदगुरु का है। सिर का जासी भार, लेकिन जब कब हूँ का मैं दिया, बहुत सहे सिर मार। कितनी बारीक बात है। आप लोग समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। समर्पित कर दिए तो हल्का लगता है, सर का जैसे बात, हाँ, बोझ हल्का बोझ, लेकिन हाँ, यदि जैसे इसमें आता है कि मैंने किया या मैंने दिया, मैंने दिया, फिर वो सिर जो है बहुत मारता है। मतलब कि बताइए ये आसान है क्या? आसान है कि ये ना रहे कि मैंने समर्पित कर दिया, मैं सब कुछ समर्पित किया हुआ हूँ, मेरा है ही क्या, सब मालिक का है। बताइए इसमें अहंकार की झलक है या नहीं, सूक्ष्म रूप से। और क्या है, किसको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। समर्पण मतलब समर्पण। आज आप लोग हाथ उठाएंगे, मान लिया जाए कि आप बहुत ही खोजपूर्वक ढूंढ कर कोई अलग तरीके की मिठाई लाए, परिश्रम पूर्वक मिठाई लाए और आप यहाँ पे रखें और बोले कि गुरुमा इसको पा लीजिएगा, ये बहुत ढूंढ के बहुत अच्छा है, इसमें विशुद्ध छेना है, पनीर है और मीठा भी बहुत कम होता है। आप रख दिए, तो उस समय गुरु माँ क्या किसी को बोले कि ये उठा लो और जाके डस्टबिन में डाल दो। बताइए हम लोग पर क्या गुजरेगा। बताइए किसको पीड़ा नहीं होगी। उसको जो मिठाई लाया उसको पीड़ा ज़्यादा होगी कि जो देख रहा है दर्शक दीर्घा में उसको पीड़ा ज़्यादा होगी। बताइए,
क्यों उसको पीड़ा हो रही है? हाँ, बहुत पीड़ा हो रही है। ध्यान मिलाए सबसे बड़ी मिठाई। अब गुरुमा बोल रहे हैं जाके 10 दिन खिला। कैसा लगा? लगने लगा कि नहीं जोर जोर से रोने लगे कि ऐसा क्यों, हमसे कौन सा अपराध हो गया? लगेगा कि नहीं? इसका मतलब था वहाँ कि हमने दिया, हमने ढूंढ कर लाया, हमने। हृदय विदारक तड़प होगी। आपने बंदगी किया, गुरु माई से किसी को बांट दे, क्या लगा आपको? क्या? गुरुमा का वो चीज़ है, और गुरुमा कैसे क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे वो नहीं होना चाहिए। इसको किसी ज़रूरतमंद को गुरु माँ दे दें, आपको पीड़ा नहीं होगा, नहीं होगी। मान लीजिए कि इस पैसे को सब आप ही लोग के सामने उठा के बोले कि ये है, इसे आप दीपक को बोले कि दीपक इस पैसे से एक बहुत सुंदर आज के समय में तरह तरह का वॉच आ रहा है घड़ियाँ। तो ऐसा करते कि अभी अद्वैय की परीक्षा है, उसको कहा हुआ है कि यदि अच्छा नंबर लाया तो उसको कोई गिफ्ट देंगे, तो तुम इसी पैसे से खरीद दो और तब उसको दे देंगे। तब बताइए आपको कैसा लगेगा? नहीं, ईमानदारी से सोचिए। इसमें कैसे बुरा लगेगा? ये तो बुरा नहीं, थोड़ा सा ऐसे सोच सकता है कि गुरुमा को अपने कुछ भी यूज के लिए दिया गया था। गुरु क्या ऐसे होता है कि गुरुमा को अपने यूज के लिए दिया गया था, तो हालांकि होना नहीं चाहिए ये चीज़। तो इसका मतलब कि हम लोगों में सूक्ष्म बात है कि नहीं कि ये मेरा है, जी, ये हमने दिया। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो कबहू का मैं दिया, चारों खाने चित हम लोग गिर जाते हैं। ये होता है कि हमने दिया, हम तो भाई अपना जीवन समर्पित कर दिए। ये जीवन तुम अपने नाना घर से लाए थे कि कहाँ से लाए? उनकी ही चीज़ थी, उनके चरणों में तोदियम वस्तु गोविंदा तुम में वो समर्पय कर रहे हैं। लेकिन आ जाता है कि हमने समर्पण किया। अहंकार का गुण, अहंकार का अंकुर। अभी यही सोचते हुए आ रहे थे रास्ता में, यहाँ से चले गुरु माँ और इस कच्छ में आए तो यही सोचते हुए आ रहे थे कि हे प्रभु, समर्पण और शरणागति इतना टफ क्यों है? क्या अपनी ताकत से पूर्ण समर्पित हुआ जा सकता है? व्यक्ति प्रयत्न कर सकता है, व्यक्ति सोच सकता है कि ये समर्पण है, ये समर्पण से बाहर भटक रहे हैं, सावधान रह सकता है। लेकिन क्या पूर्ण समर्पण हो सकता है हम लोग का हिम्मत? और श्री कृष्ण गीता के सार निचोड़ में कह दिए, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहले ही लाइन दो बात है, एक हमें करना है, ये हमारा करने का विभाग है, और एक परमात्मा का करने का विभाग है ना? दो चीज़, दो बात है इस श्लोक में, एक हमारा विभाग और एक परमात्मा का विभाग।
तो वे ठहरे चतुर। तो बोले पहले तुम, और उनको बोल नहीं सकते हैं कि प्रभु पहले आप करिए, आप महान हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं, हम आपके छोटे बालक हैं, तो पहले आप करिए उसके बाद हम करते हैं। तो वे मानेंगे? मानेंगे? ईश्वर मानेगा? नहीं, पहले तुमको करना है। सदगुरु कबीर साहब भी वही बात कह दिए, पहले दाता शिष भया तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भय नाम दिया बख्शीस। पहले दाता शिष, और शिष अपनी क्षमता को देखो, अपनी योग्यता को देखो, अपने होश को देखो, और जो करना है, जो ईश्वर कह रहे हैं, जो सद्गुरु कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी शर्त है। सर्वधर्मान परित्यज्य। बताइए, आप किसी का सेवा कार्य में सुबह से शाम तक संलग्न हैं, और शाम के समय में आप थक चुके हैं, और यदि आप गुरु माँ के पास आएं और गुरु माँ आपको डांट दें कोई बात को लेकर, उनको क्या, उनको बहाना मिलना चाहिए डांटने के लिए। तो किसी बात को लेकर डांट दें तो हम लोग को लगेगा कि नहीं कि सुबह से लगे हुए हैं, सुबह से तो काम कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, 2 मीठा बोल भी नहीं, सुबह से तो लगे हुए हैं। कौन लगा हुआ है? कौन लगा हुआ है? मैं लगा हुआ है। अरे बाबा, मैं लगा हुआ है, उसको लग रहा है कि मैं लगा हुआ हूँ, है कि नहीं? है? होगा कि नहीं? इसका मतलब अभी हम लोग फेल। ऐसा नहीं, हम उदाहरण दे रहे हैं, आप ही लोगों में गुरु माँ अपने को भी रख रहे हैं। जो हालत तोर सो हालत मोर। लेकिन देखने पर लगता है कि जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मैं मिटी मुक्ता भया पाया गम निवास, मैं मिटना इतना सरल है क्या? कैसे क्या करें? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं मिटी मुक्ता भया, मैं पना मिट गया और मैं मुक्त हो गया। चाहे जैसे भी मैं को मिटाओ, या तो ज्ञान मार्ग से मिटाओ। ज्ञान मार्ग में क्या है कि ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये प्राण मैं नहीं हूँ, है कि नहीं? तो हमारा मैं मिट रहा है, मिट रहा है। ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे असंग हूँ। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा मैं से अलग हो जाना होता है, अथवा आप समर्पण के मार्ग में चलिए। तो ये मैं भी उस परम सत्ता का है, ये मैं मेरा नहीं है। है क्या मेरा? ठीक से सोचिए। चाहे शरीर को लेकर मैं हो या आत्मा को लेकर मैं हो, ये मेरा है शरीर। एक बार बताए थे ना कि 24 प्राकृतिक तत्वों से शरीर बना, मन, इंद्रियां, बुद्धि, प्राण सब कुछ का निर्माण हुआ। तो ये 24 प्रकृति के तत्व क्या मैं है कि मेरा है? यदि मानते हो कि ये शरीर
मन प्राण इत्यादि प्रकृति का है, तो प्रकृति मेरी तो नहीं है, प्रकृति तो परमात्मा की ही है। तो परमात्मा से निर्मित, परमात्मा की प्रकृति से निर्मित ये शरीर किसका हुआ? परमात्मा का ही है। और आत्मा को ले लो, आत्मा कहाँ से आई? ये मेरे माँ से आई कि बाप से आया कि भाई से कि बहन से कि हमारी जाति ने हमें दिया कि हमारा पंथ ने हमें दिया कि हमारी भाषा ने दिया कि हमारा देश ने दिया? किसने दिया इस आत्म तत्व को? किसका अंश है ये? तो फिर मैं करने का तो औचित्य भी ही नहीं है। तो समर्पण मार्ग मतलब भक्ति मार्ग से भी मैं से ऊपर उठना होता है, अथवा ज्ञान मार्ग से भी मैं से ऊपर उठना होता है। जब तक इस मैं से ऊपर नहीं उठा जा पाता है, तब तक मोक्ष का आनंद अथवा जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता है। आप बताइए, दो ऑप्शन है, दो मार्ग है आपके पास, हम सबों के पास, एक भक्ति का मार्ग और एक ज्ञान का मार्ग। दोनों ही पूर्ण है। ज्ञान मार्ग के द्वारा भी वहाँ पहुँचा जा सकता है और भक्ति के मार्ग में भी वहाँ पहुँचा जा सकता है। नौधा भक्ति का उपदेश भगवान नारायण प्रहलाद जी से करके सर्वर्णम कीर्तनम है ना, उसका अंत में उन्होंने कहा आत्मनिवेदन। होते होते पुरुषार्थ करते 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 अभ्यास करते करते अंत में ये क्षमता आ पाती है कि आत्मनिवेदन हो सके सचमुच का। और सदगुरु कबीर साहब आधा अर्धाली में ही कह दिए, मैं मिटे मुक्ता भया पाया अगम निवास। अगम में निवास, जो तुम लोग भजन गाते हो कि जहाँ से आया अमर वह देश वह, क्या आप लोग गाएंगे? गाइए। जहाँ से आए हो अमर वह देश वह, अमर वह देश वह। जहाँ से आए हो अमर वह देश वह, अमर वह देश वह। हाँ, तो आप लोग जाने कि ये आत्मा वहाँ से आई है, जान गए ना? अगम अगम वह देश वह। और सदगुरु कबीर साहब इस साखी में क्या कह रहे हैं? मैं मिटी मुक्ता भया पाया अगम निवास। अगम वह देश वह से आया और ये मैं से के मिटते के साथ फिर से वो अगम का निवास पा लेता है। आप बताइए, ज्ञान के मार्ग से मैं से ऊपर उठना सरल है या भक्ति के मार्ग से? ज्ञान के मार्ग से यदि आप अपने मैं से उठना चाहते हैं तो आपको गीता के 13वें अध्याय पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और यदि आप भक्ति के मार्ग से मैं से ऊपर उठना चाहते हैं तो जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तन मन दिया था भल किया सिर का जासी बार, जो कबहू का मैं दिया बहुत सहे सिर मार।
मैंने ना। और जब तक आप ये बात को न जान लेंगे तब तक कृष्ण के इस बात की तो क्या सर्वान पर सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले उन्होंने पाली हम लोग पे डाली, पहले हम लोगों को खेलना होगा तब वो करेंगे। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पाप से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना कर। पर ये बात बताओ कि यदि हम पहला पंक्ति में भली बातें उतर पाएँ अथवा उसे अपने जीवन में उतार पाएँ तो भगवान की आवश्यकता होगी कि कृपा करने की, कि इसी क्रिया में सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक से सोचो, अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान आप रहो तो भी, ना रहो तो भी, आप कृपा करो तो भी, ना कृपा करो तो भी अपने आप घटित होगा, यही तो रीत है। ऑटोमेटिक रीत, अपने आप। जैसे ही हम लोग बोल पाते हैं अथवा इसको अपने जीवन में आत्मसात कर पाते हैं कि हे हरि मैं तेरी, आधा अर्धाली को, बाकी भूल जाओ, आधा अर्धाली, हे हरि मैं तेरी, वैसे ही अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है तू मेरे। उसको करने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपना बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए जदोजहद करने की कोई है ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, कोई जदोजहद नहीं। पहले आधा, हे हरि मैं तेरी। सरल है क्या? विचार करना इस पर, इसके लिए क्या करना होगा। ऐसा तो नहीं कि केवल हम लोग सत्संग सुन लेते हैं, इस पर विचार नहीं करते हैं, तो फिर ज्ञान की दूसरी भूमिका में कैसे जाएंगे। श्रवण के बाद अनिवार्यता जब तक मनन नहीं होगा तब तक तनुमानसा नहीं होगा, मतलब उसे अपने जीवन में उतार नहीं सकेंगे। आप बताइए, आप श्रवण करके रह जाते हो कि उस पर मनन भी करते हो? और जब तक निध्यासन नहीं होगा तब तक सत्वापति कहाँ से आएगी। सत्य का दृढ़ बोध, यही तो सत्वापति है। पहले सुने तो हम लोग सुन लिए, फिर आगे का कार्य आप सबका। आप मनन कीजिएगा तो निध्यासन स्वाभाविक ही होगा। आप निध्यासन करते हैं तो सत्वापति स्वाभाविक ही आएगा। आप सत्वापति में खरे उतरते हैं तो असंशक्ति स्वाभाविक ही आएगा। और यदि आप असंशक्ति में खरे उतर जाते हैं तो पदार्थाभिभावनी सहज ही आएगा। और यदि आप पदार्थाभिभावनी में खरे उतर जाते हैं तो तुर्या की अनुभूति सहज ही आएगा। और यदि आप तुर्य की अनुभूति में स्थिर हो पाते हैं तो अगम का निवास और उसकी दिव्य अनुभूति और उसमें स्थिति और जीवन का भरपूर आनंद
ये स्वाभाविक ही होगा। आज इतना ही रहने दो। सबसे बड़ी कड़ी है मनन। हाँ, मनन तो करना ही होगा। जैसे श्रवण और अगर मनन छूट गया तो पांचों जो है तो सब 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 धरा का धरा रह जाएगा। सुन लिए, बस हो गया। क्या है बोलो? ऐसे तो ठीक रहता सभी नहीं है, ये सब जो भी ऐसे नॉर्मल, लेकिन अगर कोई मान सम्मान किया और अपमान किया, अरे बाबा, ये मान सम्मान मान सम्मान मान सम्मान, जो जितना मान के अयोग्य होता है उसी को उतना अधिक मान सम्मान की चिंता होती है। आप लोगों को क्या लगता है? हम चाहेंगे कि हमें ईश्वर से मान सम्मान चाहिए। एक मिनट, भौतिक जगत को अभी छोड़ दो, तो हम मान सम्मान चाह रहे हैं, मतलब हम मान सम्मान के योग्य है ही नहीं, वरना इसकी इच्छा करने की क्या आवश्यकता है? जब तक आपके भीतर मान सम्मान की इच्छा है, तब तक ईश्वर से आप मान पा पाएंगे क्या? किसी भी जन्म में आपको ये छोड़ना होगा। जब तक हम लोगों में मान सम्मान की भूख है, मान सम्मान मान सम्मान मान सम्मान, तब तक हम मान सम्मान के योग्य नहीं हैं। हम लोग सब में इच्छा होती है मान सम्मान की, किसी को थोड़ी और किसी को बहुत। इसका मतलब हम लोग मान सम्मान के योग्य ही नहीं है। मान सम्मान से क्या होने वाला है? ये मान इसको पकड़े हुए रहता है। तो मन पकड़ता है, तुम उस मन के पीछे पागल क्यों? उसको देख पा रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो ये तेरी प्रॉब्लम है। इस मान सम्मान के भूत को मन पर तुमने चढ़ाया। अब इस मान सम्मान के भूत से उबरना चाहते हो तो इसके लिए प्रयत्न भी तुम्हें ही करना होगा। और जब तक हम लोग मान सम्मान के पीछे भागते रहेंगे, तब तक क्या ये भूत उतरेगा? इसीलिए पहले के समय में संत गोरखनाथ जी ने कहा कि, क्या कहा? भिक्षाटन, ये मांग के लाओ, वो मांग के लाओ, वो मांग के लाओ, मान सम्मान मिटाने के लिए। और किसी संत के पास एक राजा पहुंचा और कहा कि राजन, महात्मन, हमें बस 1 घंटा के अंदर ही मोक्ष की अनुभूति करा दीजिए। 1 घंटा के अंदर। महात्मा जी तो बोले कि देख 1 घंटा से मैं कैसे करोगे? तो बोला कि नहीं, हमें तो 1 घंटा के अंदर ही मोक्ष चाहिए। राजा, सन की राजा। तो महात्मा जी बोले अच्छा ठीक है, हम तुम्हें 1 घंटा में आत्मानुभूति करा देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी आज्ञा पालन करना होगा। तो राजा बोला कि आप जो भी कहेंगे वो मैं आज्ञा पालन करूँगा। आप कहेंगे कि अभी मैं कुएं में छलांग लगा दूँ, आग में कूद जाऊँ, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो महात्मा जी बोले तो अपना राजसी पोशाक उतार दे और एक भिखारी वाला पोशाक पहन ले और मुकुट को नीचे रख और अपने बालों को बिखरा ले और हाथ में एक एल्युमिनियम का कटोरा ले ले और पूरे राज्य में घूम आओ पैदल, पूरे राज्य में घूमा। उसके बाद लगभग आधा घंटा में तुम घूम आओगे। जब ये हो जाए तो दूसरा एक और कार्य करना होगा। और कार्य क्या होगा? वो है
कि तू विवस्त्र हो जा। ये जो भिखारी वाला पोशाक है इसको भी उतार दे और कटोरा भी छोड़ दे, पर बाल बिखरा ही रहने दे। थोड़ा सा मिट्टी को अपने चेहरे पे लगा ले, हाथों में मल ले और नग्न होकर पूरे राज्य में घूमा। तुम्हें आत्म अनुभूति हो जाएगी। ये कैसी शर्त रख दी महात्मा जी ने। इस शर्त के द्वारा महात्मा जी क्या पूरी करवाना चाहते थे? मान सम्मान की भूख से ऊपर उठाना, कि इस तरह तुम मान सम्मान अभी जो बहुत पकड़ा हुआ है, हेकड़ी दिखाते रहते हैं कि 1 घंटा के अंदर आत्म साक्षात्कार करा। तो आत्म साक्षात्कार अथवा समर्पण में सबसे अधिक बाधक है देहाध्यास, है कि नहीं? और देहाध्यास जब तक है तब तक मान सम्मान की भूख होगी और अनेक तरह का पागलपन आएगा। लेकिन हर हालत में मान सम्मान जैसा चुड़ैल, दुनिया के सबसे बड़ा चुड़ैल मान सम्मान है, जो हमें सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि त्रिया तजना सहज है, सहज कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को ने मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। स्त्री पुरुष से के आकर्षण से मुक्त होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम लोग क्या कहते हो? थोड़ा सा सावधान रहा जाए तो जितना इसे हवा बना दिया गया वैसी कोई बात ही नहीं है, सहज है इसे। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, और पैसा छोड़ना उससे भी ज़्यादा सहज है। एक झटके में दान देकर निकल सकते हैं। लेकिन मान बड़ाई इससे दुर्लभ तजनाए, और माया तेजे क्या भया मान तजा नहीं जाए। पीर पैगंबर औलिया मान सबन को खाए। तुम लोग का बीजक में है ना, तो इसको पहले पहचान तो ले कि ये महाशत्रु है। अभी हम उसको अपने सीने से चिपका के चलते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा मित्र है, और जितना हम लोग गाएंगे कि मान से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, मान से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, मान से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, उतना ही हम मान में शक्ति भर रहे हैं, उसको पंप कर रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है? एक दिन और गुरु माँ ने बोला था ना कि जिस चीज़ की हम चर्चा जितनी बार करेंगे वो चीज़ उतना ही बलवती होता है। हम निकम्मा हैं, हम अज्ञानी हैं, हम दुष्ट हैं, हम पापी हैं, इसको बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, आप ऐसे ही बन जाएंगे। हमारा तो मन चंचल है, हम तो महा गए बीते हैं। एक होता है आत्महीनता, मतलब आत्महीनता से ग्रसित होते जाना। अब जितना बोलेंगे कि नहीं हम तो भाई ऐसे ही है, इसका मतलब आप जैसे को अपना स्वीकार कर रहे हैं उसमें ताकत भर रहे हैं कि नहीं? फिर आपको छोड़ने की इच्छा ही नहीं जागेगी। आप तो बोलोगे कि हम तो डंके की चोट से कहते हैं कि हम ऐसे ही हैं। हम छुपाते थोड़ी, सबसे बोल देते हैं कि हम ऐसे ही हैं, बस हो गया। समझ गई? मान मान मान, शांति के आगे ये मान किस बात का? 1 मिनट में अग्नि लगाया जा सकता है। क्या कर लेगा ये मान? हम ईश्वर के अंश हैं, हम सदगुरु के शरण में हैं, हमारा ये मान, लेकिन हम लोग पकड़ते हैं उसे। अभी होलिका दहन होने वाला है, नज़दीक ही। इन सब बुराइयों और इसमें जो हम लोगों ने अपना मैं को जोड़ दिया, सबको होलिका दहन में ओम भस्माय नमः
1 मिनट में ओम भस्माय नमः। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। थोड़ा कठोर बोल दिया गया।